आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात के बारे में ही बुलाई है, जिस तरह से पिछली बार बुलाई थी। और आपको मालूम है कि हाल ही में जो राजौरी पुंछ एरिया में जो एक घातक आतंकवादी हमला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुआ, उसके बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद हमने आज फिर से इस विषय पे अपनी बात आपके सामने रखने का निर्णय किया है। बहुत समय से ये सरकार हमको ये बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं। बहुत समय से ये सरकार हमको बोलने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने तो आतंकवाद के खिलाफ तो फाइनल लड़ाई उन्होंने जीती है। 3 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए। पहला पैरामीटर आपके पास जो ये राजौरी पुंछ में हुआ, 2 साल से वहां के जंगलों पे हमको लगता है कि भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। 2 साल से वहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आर्मी पे हमले हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, और 2 साल से हमको ये भी नहीं मालूम है कि वहां पे कौन आतंकवादी है, क्या किसी आतंकवादी को मार गिराया भी है। ये पिछले 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि लगभग लग रहा है ये सारा जंगल जो राजौरी पुंछ में है, ये सारा जंगल शायद भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल में होता तो हमको ये नहीं कहा जाता कि कुछ दिन के बाद हम आतंकवादियों को अरेस्ट करेंगे, कुछ दिन के बाद उनको मार गिराएंगे। हमको ये नहीं कहा जाता कि भाई वो जंगलों में भाग गए हैं। हमको नहीं मालूम है वहां से भाग के सुरंग के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से पाकिस्तान चले जाते हैं या मुगल रोड के माध्यम से वो कश्मीर जाते हैं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन राजौरी पुंछ में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ये हमारे ओवरऑल इंटरनल सिचुएशन पे सबसे बड़ा ये सूचक उस बात का है। वहां पे 7 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और उसके बाद भी भारत सरकार की संवेदन जो शून्यता है वो चेंज नहीं हुई। ये एक मापदंड है। दूसरा मापदंड मैं आपके सामने रख रहा हूं। बीजेपी सरकार, पीडीपी बीजेपी रूल के साथ अब तक 2 रिलीजियस क्लींजिंग कैंपेन्स साइकिल्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने। पहली बार भी वहां पे बचे खुचे हिंदुओं को मारा उन्होंने, और उन सबको निकलना पड़ा। दूसरी बार भी बचे खुचे हिंदुओं पे मारने का उन्होंने क्रम शुरू किया, फिर वहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा। मैं हजारों की संख्या में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ हजार की संख्या में वहां पे हिंदू रह रहे हैं, और भारत सरकार ने उनको उनका प्रोत्साहन बढ़ाना, उसके साथ खड़े होने के बजाय उनको धमकी दी कि अगर आप वापस उसी माहौल में नहीं रहोगे तो हम आपकी तनख्वाह बंद